फोर्स यहाँ पर है। अगर पाकिस्तान बॉर्डर पर होता तो पहलगाम और पुलवामा जैसे हमले नहीं आने होते। एक वीडियो देखी होगी, बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। बंदा यही बंदा है, मोदी जी की माँ को गाली दिया है। इधर देखो मोदी जी की माँ को गाली दिया है। मोदी आप सबसे मैं एक बात करना चाहती हूँ कि मेरा एक वीडियो चला था जहाँ मैंने मोदी जी को गाली दिया था। जो भी एक्शन लेते हैं जो कि बोनाफाइड डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में है, उन सभी निर्णयों का और उन सभी एक्शंस का संपूर्ण रूप से बल के प्रमुख के रूप में दायित्व मेरा है। छात्रों के नाम पर राजनीति होगी और फिर कानून कोई कार्रवाई नहीं करेगा, ऐसा देश में नहीं हो सकता सर। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन अगर किसी प्रदर्शन की आड़ में हिंसा, तोड़फोड़ या कानून व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप लगते हैं तो जांच भी होगी और बड़ी कार्रवाई भी होगी। दर्शकों, अब बारी पुलिस की है और पुलिस का कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों और कानून तोड़ने वाले आरोपों का सामना कर रहे लोगों में फर्क किया जाएगा। दिल्ली हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या पश्चिमी बंगाल, जहां भी पर्याप्त साक्ष्य मिल रहे हैं वहां कानून अपना काम करेगा। भीड़ का हिस्सा बनकर कोई भी हमेशा बच नहीं सकता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर नुकसान किसका हुआ। जिन नेताओं ने मंच से भाषण दिए वे अपने घर लौट गए, पार्टी कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी छात्र या प्रदर्शनकारी पर कानून तोड़ने के आरोप साबित होते हैं तो जिंदगी जेल की चक्की पीसते पीसते, लड़ते लड़ते जिंदगी निकल जाएगी। दर्शकों, राजनीति करने वाले अपनी राजनीति कर लेंगे, लेकिन कानून अपना काम करेगा। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, सीसीटीवी फुटेज, एआई, सारी चीजें एक जांच का हिस्सा बन चुकी हैं। इसलिए जोश में लिया गया एक गलत फैसला आने वाले वर्षों तक भारी पड़ सकता है। आंदोलन कीजिएगा, अपनी आवाज उठाइएगा, लेकिन किसी की राजनीति का मोहरा बनकर अपने भविष्य को दांव पर मत लगाइए। दर्शकों, तस्वीर बदल चुकी है। कुछ दिन पहले तक जो लोग कैमरों के सामने सबसे ज्यादा गरजते थे, भीड़ के दम पर कानून को चुनौती दे रहे थे और खुद को आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बता रहे थे, अब उन्हीं घटनाओं पर पुलिस की जांच और कार्रवाई की खबरें सामने आने लगी हैं। नमस्कार, मैं योगेश कांत हूं और आप खबर एक्सपर्ट देख रहे हैं। दर्शकों, आपने देखा कि कोई चुनाव नहीं हो रहा है, कोई वोटों की गिनती नहीं चल रही है, लेकिन कार्रवाई के रुझान जरूर आने लगे हैं। पिछले कई दिनों से जिन प्रदर्शनकारियों ने हिंसा, तोड़फोड़, पुलिस से झड़प और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के बड़े बड़े आरोप लगे, अब उन मामलों में जांच तेज हो गई है। लोकतंत्र में अपनी बात करना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन अगर आंदोलन की आड़ में कानून हाथ में लिया और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो कार्रवाई भी जो होनी है कानून के मुताबिक होगी। पुलिस का कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्र हिंसा में शामिल लोगों के बीच स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। पुलिस का कहना है कि छात्रों को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां कानून तोड़ने के आरोप होंगे वहां जवाब भी देना होगा। आखिर देश संविधान से चलता है, भीड़ से नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर कोई छात्र अपनी जायज मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करता है तो वो उसका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन आंदोलन की आड़ में हिंसा होती है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगते हैं, पुलिस पर हमला किया जाता है या किसी व्यक्ति के खिलाफ अभद्र भाषा, नफरत फैलाने वाले बयान दिए जाते हैं, तो क्या ऐसे लोगों पर कानून लागू नहीं होगा? पुलिस का कहना है कि छात्र और उपद्रवी एक नहीं हो सकते। इसी वजह से अलग अलग राज्यों में उन लोगों की पहचान की जा रही है जिन पर हिंसा और तोड़फोड़ में शामिल होने के आरोप हैं। बल के प्रमुख के रूप में आप सभी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, चाहे हमारी ऑपरेशनल बटालियंस हों, चाहे हमारी लॉ एंड ऑर्डर की यूनिट्स हों, आप सभी
राष्ट्रहित में, जनहित में, बलहित में जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी एक्शन लेते हैं जो कि बोनाफाइड डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में है, उन सभी निर्णयों का और उन सभी एक्शंस का संपूर्ण रूप से बल के प्रमुख के रूप में दायित्व मेरा है। आप अपना काम निर्भय होकर करते रहें। जहां भी जो भी दायित्व लेना होगा वह संपूर्ण रूप से मैं महानिदेशक के तौर पर लूँगा। इस चीज़ को मैं आज फिर आप सभी के सामने दोहराना चाहता हूं। दरअसल एआई से जांच चल रही है, पूरा इंटेलिजेंस ब्यूरो लगा हुआ है। अगर गलत किया है तो परिणाम भुगतना पड़ेगा। दर्शकों, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में पुलिस का कहना है कि जहां जहां लोगों ने कानून तोड़े उनके साक्ष्य मिलेंगे, वहां कार्रवाई भी होगी। अब जरा तस्वीरें देखिए। कुछ दिन पहले तक जो लोग भीड़ के बीच खड़े होकर खुद को सबसे बड़ा आंदोलनकारी और व्यवस्था को चुनौती देने वाला चेहरा बता रहे थे, आज उन्हीं में से कोई यानी कई लोग पुलिस की जांच के दायरे में। सोशल मीडिया पर गरजने वाले कई चेहरों तक अब जांच की एजेंसी पहुंच चुकी है और पहुंच रही है धीमे धीमे करके। पहली तस्वीर में एक युवक दिखाई देता है जिस पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस वाहन पर पत्थरबाजी और नुकसान पहुंचाने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि यह वीडियो और अन्य डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर उसकी पहचान की गई है। उसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। यही वजह है कि प्रशासन लगातार अपना जो रवैया है वो दोहरा रहा है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन हिंसा और कानून हाथ में लेने वालों के लिए कानून के मुताबिक जवाब भी जरूर मिलेगा। अब जरा उन तस्वीरों को भी ध्यान से देखिए। कुछ दिन पहले तक जो चेहरे खुद को आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बता रहे थे, जो सोशल मीडिया पर खुद को व्यवस्था के खिलाफ सबसे बड़ी आवाज के रूप में पेश कर रहे थे, आज उन्हीं में से कुछ लोग पुलिस कार्रवाई के दायरे में पहुंच चुके हैं। दरअसल ये तस्वीर पश्चिमी बंगाल की है। पुलिस के अनुसार एक व्यक्ति प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ आपत्तिजनक व्यवहार करने का आरोप लगा। यानी ये तस्वीर को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर में आग लगा करके अपने आप को प्रसिद्धि पाना चाहता था। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। दर्शकों, सोचिएगा कि जिस देश में रहते हैं उस देश के प्रधानमंत्री का अपमान इस तरीके से कभी नहीं देखा होगा, विश्व पटल पर नहीं देखा होगा। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री का डंका पूरे विश्व में बोल रहा है, दूसरी तरफ घर के भेदी लंका ढाई वाला हिसाब भारत की धरती पर दिख रहा है। कुछ लोग, कुछ राजनीतिक शरारती तत्व भारत की छवि को जिस तरीके से प्रेजेंट करना चाह रहे हैं पूरे विश्व में, वो सब 140 करोड़ देशवासियों को दिख रहा है, क्योंकि उनकी राजनीति यहीं रुक चुकी है। वो प्रधानमंत्री को गिराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन मर्यादा भूल गए कि वो देश का प्रधानमंत्री है। किस एंगल में बात करनी है, किस तरीके से अपनी बातों को प्रेजेंट करना है, ये सब भूल गए। प्रदर्शन करते हैं, गाली देते हैं। गालियों का प्रभाव क्या होता है? अब जब गाली देते हैं तो फिर गालियां वायरल भी होती हैं, और जब गालियां वायरल होती हैं तो फिर माफी मांगते हुए फिर रहे हैं, अब माफ कर दो, क्योंकि जनता है भाई। तुम वहां थोड़े से थे, पूरा भारत तुम्हारे साथ नहीं है उन गालियों में। हाँ, छात्रों के हित में प्रदर्शन में है, लेकिन गालियों में आपके साथ भारत का कोई भी व्यक्ति नहीं है। आप सोचो कि कोई आपका सपोर्ट करे, आपके परिवार वाले भी सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मर्यादा सभी की होती है। पीएम मोदी की मरी हुई मां को गाली देना, ये कहाँ का जवाब है? कुछ बेटियां, उन्हें मैं बेटियां कहने में शर्म आती है, ऐसी लड़कियों को जो वहाँ अभद्र भाषा का प्रयोग किया भारत के प्रधानमंत्री के लिए, उनका हिसाब तो पुलिस जरूर लेना चाहिए, क्योंकि तभी उनको समझ में आएगा कि हमने क्या किया है। दर्शकों, जिसके बाद आप देख रहे हो कि मामला संज्ञान में लिया जा रहा है, जगह जगह जांच और कानूनी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी भी की जा रही है। ये साफ संदेश है कि सोशल मीडिया हो या सड़क, अगर किसी मामले में कानून के उल्लंघन के आरोप बनते हैं तो जांच और कार्रवाई दोनों ही होगी। दूसरी तस्वीर देखिए, बिहार की राजधानी पटना में प्रदर्शन के दौरान हुई कथित हिंसा और तोड़फोड़ की जांच तेज कर दी गई।
पुलिस का कहना है कि जिन लोगों पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, पुलिस कर्मियों पर हमला करने, पत्थरबाजी करने या पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार करने के आरोप है, की पहचान की जा रही है। उनके लिए सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन कैमरे, वीडियो रिकॉर्डिंग और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की मदद ली जा रही है। प्रशासन का साफ कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतंत्र का अधिकार है, लेकिन हिंसा या कानून हाथ में लेने के आरोपों की जांच होगी। जहां साक्ष्य मिलेंगे वहां कानून के मुताबिक कार्रवाई भी होगी। अब सवाल था कि आखिर इतने बड़े प्रदर्शन में शामिल उन लोगों की पहचान कैसे होगी जिन पर हिंसा और तोड़फोड़ के आरोप लगे हैं। इसके लिए पटना पुलिस ने एक अलग रणनीति अपनाई है। प्रदर्शन के दौरान सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन फुटेज और एआई यानी मौके पर मौजूद फोटोग्राफी टीमों से जुटाई गई जानकारियां, वीडियो, तस्वीरों के विश्लेषण, तमाम सारी जानकारियां इकट्ठी की गई। इसके बाद जिन लोगों की पहचान नहीं हो सकी उनकी तस्वीरें स्थानीय अखबारों में भी प्रदर्शित कर दी गई। आम लोगों से अपील की गई है कि यदि इन व्यक्तियों के बारे में कोई जानकारी हो तो पुलिस को सूचित करें। पुलिस का कहना है कि डिजिटल साक्ष्यों और जनता से मिली सूचना के आधार पर कई लोगों की पहचान की गई है और कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। जो चेहरे कुछ दिन पहले भीड़ में बेखौफ नजर आ रहे थे, अब वे कानून की पकड़ से बचने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दर्शकों, अब दिल्ली की तरफ रुख कीजिएगा। राजधानी के जो हाई सिक्योरिटी इलाके यानी जंतर मंतर पर यानी महज 2 किलोमीटर दूरी संसद से उस जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी थी। यहाँ सीसीटीवी कैमरों के साथ साथ ड्रोन सर्विलांस और पुलिस की वीडियोग्राफी टीमें लगातार हर गतिविधि को रिकॉर्ड कर रही थी। पुलिस का कहना है कि जिन लोगों पर हिंसा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या कानून व्यवस्था भंग करने के आरोप हैं, उनकी पहचान आधुनिक तकनीकी और डिजिटल विश्लेषण के माध्यम से की जाएगी। सोशल मीडिया पर भी ऐसे कई वीडियो वायरल हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि संदिग्धों की पहचान तकनीकी माध्यमों से की जा रही है। हालांकि अंतिम कार्रवाई जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही की जाएगी। यही वजह है कि अब अलग अलग राज्यों में जांच एजेंसियां वीडियो, सीसीटीवी फुटेज, अन्य डिजिटल माध्यमों से एक आधार बनाकर मामले की पड़ताल कर रही है। अब जरा आगे की तस्वीर देखिएगा। सोशल मीडिया पर इन दिनों वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि जांच एजेंसियां सीसीटीवी फुटेज और तमाम सारी टेक्निक के माध्यम से जानकारियां कर रही है। पुलिस डेटा जुटा रही है। जहां पर्याप्त साक्ष्य मिल रहे हैं वहां देखने को मिल रहा है कि पुलिस की कार्रवाई भी होगी। संदेश साफ है, अगर किसी ने इस तरह की हरकतें की हैं तो उसे माफ नहीं, साफ किया जाएगा। इसी तरीके से एक अन्य वायरल वीडियो में एक व्यक्ति प्रधानमंत्री के परिवार के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगा। पुलिस के अनुसार वीडियो की जांच के बाद संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। अलग अलग राज्यों में भी पुलिस की यही कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन और कानून तोड़ने के आरोप वालों के मामलों में अंतर किया जाएगा। जो लोग अपनी बात लोकतंत्र तरीके से रखते हैं वे अलग हैं, लेकिन जहां हिंसा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान या कानून का उल्लंघन करने के आरोप होंगे वहां जांच होगी और कार्रवाई भी होगी। यही वजह है कि हमने शुरुआत में भी कहा था कि रुझान आना शुरू हो चुके हैं। यहाँ रुझान चुनाव के नहीं बल्कि जांच और कानूनी कार्रवाई के हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों में पुलिस अपने अपने मामलों की जांच कर रही है। जहां साक्ष्य मिल रहे हैं वहां कानून अपना रास्ता तय कर रहा है। अब अंतिम फैसला अदालत और न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से होगा। तो दर्शकों, अब सवाल आपसे है, लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन का अधिकार और कानून व्यवस्था, इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ऐसे ही तथ्य आधारित विश्लेषण और बड़ी खबरों की गहराई से जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।